एक आदमी जो बिलियनियर नहीं था लेकिन बिलियनियर्स के बीच रहता था। एक फाइनेंसियर जिसके प्राइवेट जेट में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी सफर करते थे। और फिर 2019 में वो जेल के अंदर डेड मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, लेकिन दुनिया मानता है कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था। सरप्राइजिंगली उसके पास कोई कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं थी, फिर भी उसने वॉल स्ट्रीट में एंट्री कर ली। 1970s to 80s में उसने फाइनेंस वर्ल्ड में काम शुरू किया। कुछ ही सालों में वो अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स का मनी मैनेजर बन गया। उसका सर्कल पावरफुल लोगों से भरने लगा। एप्स्टीन के पास मैनहट्टन में एक मैसिव मैंशन, फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी और एक प्राइवेट जेट। मीडिया ने उसके जेट को निकनेम दिया था लोलिता एक्सप्रेस। यह नाम मीडिया का था, ऑफिशियल नहीं। कोर्ट रिकॉर्ड्स में फ्लाइट लॉग्स पब्लिक हुए जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सफर करते हुए दिखे। नाम फ्लाइट लॉग में होने का मतलब क्राइम प्रूव होना नहीं होता। एप्स्टीन का क्लोज एसोसिएशन था बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। इन सब ने इलीगल एक्टिविटी से इनकार किया है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ में सिविल सेटलमेंट्स। 2005 में फ्लोरिडा में एक माइनर के फैमिली ने कंप्लेंट की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 2008 में एप्स्टीन ने प्ली डील साइन की, जिसमें उसने प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्ज एक्सेप्ट किया। लेकिन शौक ये था, उसे सिर्फ 13 मंथ्स की रिलेटिवली लीनियंट सेंटेंस मिली और दिन में जेल से बाहर काम पे जा सकता था। इस डील को बाद में स्वीटहार्ट डील कहा गया। पब्लिक आउटरेज हुआ जुलाई 2019 में। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया। इस बार चार्जेस ज्यादा सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। केस नेशनल हेडलाइन बन गया। अगर कन्विक्टेड होता तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती थी। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में डेड पाया गया। ऑफिशियल ऑटोप्सी ने कॉज बताया सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स। उस रात कैमरास रिपोर्टेडली मैल फंक्शन कर रहे थे। गार्ड्स ने मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। पहले भी एलिज्ड सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था। ये सब चीजें पब्लिक डाउट का रीजन बनी। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। ये टर्म यूज होता है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विक्टिम टेस्टिमनीज, फ्लाइट लॉग्स, सील्ड रिकॉर्ड्स। 2023 to 2024 में कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स अनसील किए गए। उनमें कई फेमस लोगों के नाम मेंशन हुए। एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट जिलेन मैक्सवेल 2021 में उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस में कन्विक्टेड किया गया। 2022 में उनको 20 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस मिली। यह केस लीगली कंक्लूड हुआ। एप्स्टीन की डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने खुद सुसाइड की? क्या पावरफुल लोगों का प्रेशर था या सिस्टम की नेग्लिजेंस थी? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने होमिसाइड एविडेंस कंफर्म नहीं किया, लेकिन पब्लिक सस्पिशन अभी भी जिंदा है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका केस अभी भी जिंदा है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। सच क्या है? शायद पूरा सच कभी सामने ना